कैमरा रेडी? रेडी सर। स्टार्ट कैमरा। रनिंग। एक्शन। एक्शन। जवाब नहीं दिया था और हम हर बड़े मुद्दा जो है आलोक जी, एक सेकेंड, उस पर हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यही है कि किस राज्य में घटना घटी है। अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि हाथरस कांड पे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस की एक पहले भी घटना हुई थी। एक बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन की निगरानी में जिस तरह से अंत्येष्टि की गई, वो भी पूरे देश ने देखा था। क्या उस पर भी किसी ने माफी मांगी थी? उत्तराखंड में भी अंजना जी आज तक ने भी शो किया था, 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे। और गुजरात में तो इस तरह की कई बार घटनाएं हुई। संदेश खाली की घटना, गुजरात की घटना, उत्तराखंड की घटना, इसकी तुलना करना मणिपुर से अपने आप में एक गलत बात है। ये एक एक्सीडेंट्स है, सबने निंदा की, सबने उसकी आलोचना की। चाहे वो तमिलनाडु में 65 लोग मरे हों, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुजरात में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, एक आदमी जेल के अंदर नहीं है। आप कह रहे हैं कि गुजरात की तुलना मैं अब करने लग जाऊं मणिपुर से। मुझे मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं मणिपुर की तुलना करूं। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है, तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता कि तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं। संदेश खाली में जहां पर भी मैं समझता हूं कि कोई भी घटना है, कोई महिला है, वो महिला पहले, उसके बाद सब कुछ है वो। लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको मुस्लिम और हिंदू का रंग दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार बालक बुद्धि कहना, आपने भी उनको रोका। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था। बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? बात आई रफेल की। सुप्रीम कोर्ट में रफेल में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट किया गया, या हमने उसमें कोट किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौकीदार चोर है, उस शब्द को ना राहुल गांधी जी ने आज तक वापस लिया है और ना ही उसके ऊपर कोई जांच हुई है। और जिस दिन जांच होगी उस दिन बहुत लोग जेल के अंदर होंगे। नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, आज इतने मुद्दे हैं कि किसी मुद्दे में कोई नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम तो कह रहे हैं, मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं, वहां के तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। कुत्ता! क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो, मेरे यहां पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई, उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। आज एलओपी अगर वहां पर गए हैं तो बीजेपी को चाहिए कि नहीं, वहां पर एलओपी गए, हम भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी शांति की अपील करने गए हैं। तमाम वहां पर 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंपों से कब आएंगे वापस? बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है, अब ये किसी के नहीं सुनते। अहंकार सर चढ़कर बोलता है। आपको एक राज्य में इतनी तबाही हो गई, वो राज्य 20-30 साल पीछे चला गया। वहां के तमाम खिलाड़ियों ने, जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल लिए, उन्होंने मोदी जी से सवाल किए। अरे भाई, उनके सवालों के तो जवाब दे दो, हमारे नहीं दे रहे तो। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए। हम कहते हैं सारी चीजें गलत है,
अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया हम भी माफी मांगेंगे।